पहले 1-2 माह मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी जब मैं साइकिल का स्टंट वगैरह सीखे थे। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन कर देता हूँ। घर की छत के ऊपर बहुत ज़्यादा तारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक थी, तो उनके टूटने की वजह से दोनों पाँव और ये बाजू का मसला बना। मैं व्हीलिंग वगैरह स्टंट कर सकता हूँ और भगा के दोनों हाथ छोड़ के इसके फ्रेम के ऊपर खड़ा हो सकता हूँ। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टंटमैन बनना चाहता हूँ, क्योंकि अपने पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में नाम रोशन करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं आपका होस्ट अली हमजा। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं ऐसे शख्स के साथ जिसको प्यार में ऐसी चोट पहुंची कि अब उसकी महबूबा सिर्फ उसकी साइकिल है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इस कहानी के पीछे क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद। अच्छा शहजाद, मुझे बताएं कि ऐसी क्या चोट लगी कि अब आपने अपनी महबूबा इस साइकिल को ही रख लिया? जी हाँ, मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ उसकी थोड़ी सी दूरी पे एक घर था जहाँ पे एक लड़की काम करती थी, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसको मैंने एक दफ़ा प्रपोज़ किया और मुझे कहने लगी आप तो डिसेबल हो। और आजकल की लड़कियाँ पैसे वाला देखती हैं लड़कियाँ, क्योंकि जो पैसे वाली लड़कियाँ होती हैं उनके पास पैसा होता है, घर बार होता है, सब कुछ होता है, वो ये चीज़ें देखती हैं। और मुझे कहती हैं ना ही तुम्हारे पास कोई काम है, ना ही कोई अपनी जगह वगैरह है, तुम क्या प्यार करोगे, आप रहने दो, आपको ये अच्छा नहीं लगता है। वैसे आप तो इससे क्या दिल टूट गया? जी हाँ, बहुत ज़्यादा दिल टूटा। उसके बाद मैंने साइकिल का शौक़ आया तो अपनी साइकिल को मैंने मोहब्बत मान लिया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शहजाद कि आप फिज़िकली डिसेबल हैं, आपका एक बाजू नहीं है और आपने मुझे बताया कि आपका पाँव भी आधा कटा हुआ है। तो मुझे बताएं कि कितनी मुश्किल हो जाती है साइकिल के साथ स्टंट करते हुए? जी पहले तो मुश्किल होती थी, अब मुश्किल नहीं होती। पहले 1-2 माह मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी जब मैं साइकिल का स्टंट वगैरह सीखे थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये क्या हादसा पेश आया कि आपका एक बाजू और आपका पाँव नहीं रहा? जी ये मुझे करंट लग गया था मेरी छत के ऊपर ना, घर की छत के ऊपर बहुत ज़्यादा तारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक थी, तो उनके टूटने की वजह से दोनों पाँव और ये बाजू का मसला बना। तार से पाँव किस तरह से टूट गया? जो छत के ऊपर जो तारें थी वो बहुत ज़्यादा नज़दीक थी, तो अचानक से मुझे आवाज़ें शुरू हुई आने लगी। तो मैं छत के करीब जाके देखा दीवार के, तो अचानक से ऊपर बड़ी तार टूटी और मेरे हाथ के ऊपर लग गई। तो उसी के ज़रिए दोनों पाँव भी चले गए। जो फोम की जो चप्पल वगैरह होती हैं वो पहनी हुई थी, तो जो चप्पल के आस्ते छोटे छोटे टुकड़े हो गए और पाँव को ऐसे पाँव हो गए कि जैसे देखने लायक नहीं थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जब पाँव कटा और हाथ नहीं रहा, उससे पहले क्या ज़िंदगी थी और उसके बाद क्या ज़िंदगी थी? जो ज़िंदगी है वो तो जाहिर सी बात है चेंज हो गई। पहले नॉर्मल था, अब डिसेबल हूँ। काफ़ी सारे इंसान मुझे डिसेबल के नाम से कहते हैं, वो जाहिर सी बातें डिसेबल हो गए। दुख होता है? जी बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल अब ऐसा ऐसा जो दुख का दिल में था, दुख का दरमियान, मतलब इस कमज़ोरी के साथ आपने जीना सीख लिया? जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि आपका बाजू नहीं है और पाँव नहीं है, तो आपको कभी किसी दोस्त अहबाब ने को मजाक का निशाना भी बनाया या आपको सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, बच्चे जो हैं वो जाहिर सी बात बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ नहीं है। जो बड़े हैं वो नॉर्मली बात करते हैं, अच्छा इखलाक से मुझे मिलते हैं, भाइयों की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब लड़की ने आपको आपकी डिसेबिलिटी की वजह से छोड़ दिया, तो क्या दुख हुआ कि यार ये क्या ज़िंदगी है कि हाथ नहीं रहा तो इसने मुझे छोड़ दिया? जी हाँ, जब मुझे लड़की ने मुझे मना किया कि आप मुझसे प्यार ना करें, तो एकदम मेरी दुनिया ऐसे ख़त्म से हो गई। तो जब मैं घर आया तो आके मैंने सोचने लग गया, यार मैं लड़की की खातिर मैं रोना शुरू कर दूँ, तो ये बहादुरी ना हुई। मैं साइकिल पे स्टंट करना शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे मोहल्ले में काफ़ी सारी लड़कियां जो मुझे पसंद करती हैं, तो इसी बात से आपके इस शो की वजह से? जी हाँ, मुझे स्टंट वगैरह जब करता हूँ तो मेरे मोहल्ले के दोस्त लड़कियां काफ़ी सारे मुझे दोस्त का बनाना चाहते हैं, तो इसी बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी मुझे ये बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं? आप कुछ काम वाम भी कर रहे हैं या सिर्फ साइकिलिंग ही करते हैं? जी हाँ, काम करता हूँ। मास्टर टाइल का शोरूम है जहाँ के सफाई वगैरह और लोडिंग का भी काम करता हूँ। अच्छा, आप लोडिंग का काम भी करते हैं? जी बिल्कुल। तो आपको इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कि एक हाथ से लोडिंग? जी पहले मुश्किल होती थी, अब 3 साल हो चुके हैं, तो ऐसा से जैसे जैसे काम होता गया तो हर चीज़ का मतलब तरीका आ जाता है, किस तरह का काम करना है, किस तरह का नहीं करना, वो अब सब कुछ आ गया। तो अब मुझे बताएं, ये जो आपकी महबूबा आपकी साइकिल है, आप इसके साथ कितना टाइम गुजारते हैं और इसके साथ क्या कुछ कर लेते हैं? इसके साथ काफ़ी सारा टाइम बीत जाता है, क्योंकि सुबह जाता भी इसी पे हूँ और शाम को वापस भी इसी पे आता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है और हर स्टंट कर सकता हूँ जो भी मुश्किल। हर स्टंट से क्या मुराद है? अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकें कि आप साइकिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं? मैं व्हीलिंग वगैरह स्टंट कर सकता हूँ और भगा के दोनों हाथ छोड़ के इसके फ्रेम के ऊपर खड़ा हो सकता हूँ और दोनों हाथ छोड़ सकता हूँ। अच्छा जी हाँ। और मैंने सुना है कि आपकी मैं वीडियो देख रहा था जिसमें आप चलती हुई साइकिल का टायर भी चेंज कर लेते थे? जी हाँ बिल्कुल कर लेता हूँ। तो यार कभी लगा नहीं कि यार मैं तो फिज़िकली डिसेबल हूँ और ये सोच कैसे आई कि यार मैं एक हाथ से साइकिल भी चला लूँगा और उससे स्टंट भी कर लूँगा? जी हाँ, मोहल्ले में काफ़ी सारे लड़के व्हीलिंग करते हैं, तो उन्हीं से मैंने सीखा यार ये सब लड़के व्हीलिंग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता।
तो मैंने जब साइकिल ली है तो आहिस्ते से मैंने चलानी शुरू की है। तो मोहल्ले में काफ़ी सारे लड़के गुजरते थे, मुझे कहते थे यार तुम डिसेबल हो, क्यों व्हीलिंग कर रहे हो, क्यों पहले तो माजूर हो चुके हो, अभी एक हाथ और भी तुड़वाना है। पर मैंने इसी बात को ज़हन में रखा तो उनसे बड़ा व्हीलर हूँ मैं। अच्छा, आपको इस चीज़ ने मोटिवेशन दी? जी बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताएं कि आप को आपके घर वालों ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया कि जब आपका बाजू और पाँव नहीं रहा? जी हाँ, बड़े भैया बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अभी भी बड़े भाई कहते हैं कि आप घर में रहो, काम मत करो। तो माशाल्लाह बड़े भैया हैं, वो बाप के अब अम्मी अब्बू दोनों फौत हो चुके हैं मेरे। तो बड़े भैया बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अभी भी कहते हैं आप घर में रहो, काम मत करो। पर मैं ये नहीं चाहता कि घर में रहूँ, मैं चाहता हूँ खुद का काम करूँ, खुद की मेहनत करूँ, क्योंकि जब बड़ा हो जाऊँगा शादी वगैरह जाहिर सी बात है हर इंसान की होती है, मेरी भी होगी शादी, तो बच्चे वगैरह होंगे, तब ये मैं नहीं चाहता यार किसी के आगे हाथ फैलाऊँ कि मुझे कोई पैसे दे, मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। अभी इसी उम्र में करूँगा तो इंशाल्लाह आगे भी होगा। आप मुझे बताएं कि आप पढ़ रहे हैं? जी नहीं, अभी तक नहीं। पहले शुरुआत में जब पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं आप डिसेबल हो गए हो, आप क्यों आते, हमें इरिटेट होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता आप हमारे बीच पे बैठते हो। तो उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा और मैंने स्कूल छोड़ दिया। अच्छा, मतलब कि आपने लोगों के मजाक उड़ाने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, मजाक उड़ाने की नहीं, मैंने सिर्फ सोचा कि ये बच्चे ना तंग हो, क्योंकि वो मुझे देख के कहते हैं या आप हमारे साथ में बैठे। मैं चाहता कि वो ऐसा ना सोचें कि मैं उनके पास बैठता हूँ, उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी ऐसे बना ली कि अब खुश हूँ मैं, किसी के कह रहे या किसी के दबाव से मैं दुखी नहीं हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप एक आम आदमी को देखते हैं जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दोनों पाँव दिए हुए हैं, तो उसको देख के कभी मायूसी हुई है कि यार मेरे पास भी सब कुछ था, शायद मैं उस दिन छत पे ना जाता तो मेरे साथ ये हादसा ना होता? बहरहाल पहले होती थी, अब नहीं, अब क्योंकि हर काम कर सकता हूँ जो नॉर्मल। मतलब कि आपने इसके साथ जीना सीख लिया? जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि आपके फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि आप इस चीज़ को एज आ स्पोर्ट्स परसू करना चाहते हैं या इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा फ्यूचर प्लान से ये है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टंटमैन बनना चाहता हूँ, क्योंकि अपने पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में नाम रोशन करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तान का, कि कोई डिसेबल इंसान है एक पाकिस्तान का है जो कि पूरी दुनिया की कंट्री में नाम रोशन किया पाकिस्तान। आप सिर्फ साइकिल के साथ स्टंट करना चाहते हैं, या अगर आपकी कोई रहनुमाई की जाए तो आप मोटर बाइक्स और कार के साथ भी स्टंट करना चाहेंगे? जी हाँ, मुझे स्पोर्ट्स गाड़ियाँ और स्पोर्ट्स बाइकों का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं चाहता हूँ कोई अगर बाइक स्पोर्ट्स मिल जाता तो उस पर मैं स्टंट करूँ ताकि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। अच्छा, आपको डर नहीं लगता एक हाथ के साथ स्टंट्स करते हुए बैलेंस भी रखना पड़ता है? जी हाँ, बैलेंस तो रखना पड़ता है। अब बहरहाल डर नहीं लगता, क्योंकि अब आलसी बढ़ गया, हर एक छोटे मोटे खतरों से मैं गुजर चुका हूँ, तब आलसी बढ़ गया, मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। नॉर्मली से अगर छोटी सी भी जगह हो तो मैं सुकून से गुजर सकता हूँ। जॉब में जो आपके कोलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनका रवैया आपके साथ किस तरह से है? उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बड़े भाइयों की तरह प्यार करते हैं, सेल्समैन है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मेरे साथ कुछ लड़के हैं भाई की तरह प्यार रहते हैं। अच्छा, मैं एंड पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब किसी को कोई छोटी बहुत चोट लग जाती है या कोई किसी उंगली नहीं रही या कोई इस तरह, बल्कि मैंने आजकल देखा है यहाँ पे हट्टे कट्टे नौजवान जो है मांग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप फिज़िकली डिसेबल हैं लेकिन फिर भी मेहनत करके कमा रहे हैं और अपना शौक़ को भी पूरा कर रहे हैं इस साइकिल के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग किसी छोटे से मसले की वजह से मांगने लग जाते हैं और जो या हट्टे कट्टे होकर मांग रहे हैं? ये जो उनका मांगना का तरीका कार है ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको शौक़ है अगर मांगने का, तो आप एक टोकरी वगैरह लें, उसमें कोई टॉयज़ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं वो आप रख के सिग्नल वगैरह पे आप सेल करें, क्योंकि जो सेल से आपको जो मेहनत के आपके पैसे आएंगे उनका आपका भला भी होगा, उसमें अल्लाह पाक की बरकत बहुत ज़्यादा होती है। आप भीख मांगना छोड़ दें, क्योंकि मैं भी डिसेबल हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं आप मांग लो, आपको कोई ऐसा मसला नहीं है, आप मांग। इन बातों का सामना करना पड़ता है कि यार तुम डिसेबल हो, तुम तो अच्छा भला मांग सकते हो, तो तुम मेहनत क्यों कर रहे हो? जी हाँ, मुझे काफ़ी सारे लड़के कहते हैं आप भीख मांग लो, कोई मसला नहीं है, आपका वैसे जायज़ है, पर मैं नहीं कहता यार ऐसा कोई मुझे भीख नहीं दे, अल्लाह का शुक्र है। जी नाज़रीन, ये थे शहजाद जो 7 साल की उम्र में करंट लगने से अपना बाजू और अपना आधा पाँव खो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना हौसला बिल्कुल बुलंद रखा और अपने शौक़ को उसी तरह से लेके चले और साइकिल में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टंट करते हैं और अभी भी मेहनत करके अपनी रोटी रोज़ी कमाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।